Hello students, good morning. Welcome to the environment class. So today we are studying chapter first, understanding relations. So in this class we study what are our relations. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं टू गर्ल हैं, पूजा एंड नेहा। उनकी कन्वर्सेशन दे रखी है, इस टाइप से दिया है, यानी ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किस बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ जो पूजा है तो वो बता रही है कि उसकी फैमिली में क्या है, माई फैमिली लिव टुगेदर। उसकी फैमिली क्या है, साथ में रहती है, जिसमें ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर हैं, अंकल हैं, आंट हैं, चाची हैं, चाचा जी हैं, बुआ जी हैं, एंड देयर चिल्ड्रन एंड वी ऑल टुगेदर। यानी जो पूजा है उनकी फैमिली में क्या है, इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं। वहीं जो नेहा है उसकी फैमिली में क्या है, इन माई फैमिली देयर आर माई फादर मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली। नेहा है उसकी फैमिली में कौन कौन है, ओनली फादर हैं, मदर हैं और उसका छोटा भाई है, बस। यानी उनकी फैमिली कितने लोगों की है, 4 पर्सन की। और यहाँ जो आप देख सकते हैं वो बहुत सारे लोग हैं, चाचा जी भी हैं, ताऊ जी भी हैं, आंटी भी हैं, मम्मी पापा भी हैं और दादा दादी जी भी हैं। तो आप यहाँ 2 पिक्चर देख रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली। तो देखिए इन दिस पिक्चर यू कैन सी मदर है, फादर हैं और 2 चिल्ड्रंस हैं। यानी इन विच फैमिली मदर एंड फादर एंड 1 and 2 चिल्ड्रन आर कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, यानी ऐसे जिसमें मम्मी पापा होते हैं और 1 या 2 बच्चे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। और ऐसी फैमिली जिसमें क्या है, सभी लोग हों, दादाजी हों, ताऊ जी हों, ठीक है, और उनके बच्चे हों, चाचा हों, मम्मी हों, पापा हों, यानी सारे रिलेटिव हों, तो वो क्या कहलाता है, ए जॉइंट फैमिली। इन योर प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। तो प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और जॉइंट फैमिली क्या होती है। तो यहाँ आप फिर से हम स्टडी कर रहे हैं उसको। तो इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन, while in a joint family all the family members cooperate with each other। तो देखिए जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें चिल्ड्रन के साथ कौन होता है, ओनली मम्मी और पापा, यानी मदर एंड फादर ओनली पेरेंट्स ही होते हैं। तो उनकी देखभाल कौन करने वाला होता है, ओनली पेरेंट्स। और जबकि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, बच्चों के साथ साथ कौन होता है, उनकी मदर होती हैं, फादर होती हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडमदर होती हैं और आंट होती हैं, अंकल होते हैं, यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो एक साथ मिलकर सबकी हेल्प करते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पूजा है उसने अपना फैमिली का एक ट्री बनाया है, फैमिली ट्री, जहाँ उसने एक साइड पे ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडमदर का नाम लिखा है। यहाँ उसने ग्रैंडफादर का और ग्रैंडमदर का, उसके बाद फादर मदर और यहाँ सेल्फ यानी खुद का। सो आप भी अपनी नोटबुक में इस तरीके से एक ट्री बनाएंगे अपनी फैमिली का। नाउ यू टू ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर। जैसे उसने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नेम डाला है ना यहाँ, रामलाल, तो आप क्या है, आपको अगर ये पता ना हो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम, तो आप अपनी फैमिली के हेल्प से क्या है, उनका नाम पता करें और एक ट्री बनाएं। आफ्टर कमिंग बैक, अब जो नेहा थी आपने देखा उसकी यहाँ क्या है, ओनली फादर मदर ही थे, तो वो अपने पेरेंट्स से आकर पूछती है कि उसके ग्रैंड
ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर या चाचा चाची उसके साथ क्यों नहीं रहते हैं? तो फादर ने कहा वाई हैज़ आवर फैमिली मूव्ड सो फार इन द सिटी। तो उसने फादर से अपने पूछा कि उनकी फैमिली जो है वो इतनी दूर क्यों आ गई है। कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज, क्या हम विलेज में ही वर्क नहीं कर सकते? यानी जो नेहा है वो भी क्या चाहती है, उसकी फैमिली में भी सारे लोग हों। सो देखिए कई सारे यहाँ रीज़न दिए हैं। वॉट माइट हैव नेहा फादर आंसर टू हर, उसके पिता ने उसे क्या आंसर दिया? दीज डे इन सर्च ऑफ वर्क और फॉर हायर एजुकेशन family have started moving, migrating to cities. In cities, houses are small where only a few people can live. So joint family are converting into nuclear family. यानी उसके फादर ने उसको क्या आंसर दिया होगा, या आप क्या सोच सकते हैं? तो देखिए इन दोनों क्या है, यानी आजकल के टाइम में क्या है, लोग काम करने के लिए या फिर हायर एजुकेशन करने के लिए क्या करते हैं, अपनी फैमिली से दूर आते हैं सिटी में। यानी जो विलेज वाले लोग हैं वो क्या है, सिटी में पढ़ने आते हैं या फिर सिटी में काम करने आते हैं। तो आपको पता ही है सिटी में क्या होता है, जो हाउस होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, जिसमें क्या ओनली कुछ लोग ही रह सकते हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो क्या है, एक न्यूक्लियर फैमिली में बदल जाते हैं। यानी अगर कोई पर्सन या कोई मैन क्या है वर्क करने आता है तो वो केवल अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रंस को ही ला सकता है सिटीज़ में, क्योंकि हाउस क्या होते हैं, काफ़ी स्मॉल होते हैं, सभी लोगों को एक साथ नहीं लाया जा सकता। तो इस वजह से क्या है, जो जॉइंट फैमिली होती है वो न्यूक्लियर फैमिली में बदल जाती है। देयर आर सम अदर रीज़न आल्सो ऑफ स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिली। कॉन्स्टेंट चेंजेस आर taking place in a number of family members, their habit, behavior, economic condition, capacity of income, expenditure, way of celebrating festival etc. यानी कई सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से ये फैमिली क्या है, बदल गई हैं। जैसे कि किसी की हैबिट्स की वजह से, किसी के व्यवहार की वजह से, और किसी की जो आर्थिक कंडीशन है, इनकम कम होने की वजह से। इसकी यानी कई सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो जाती हैं। नाउ यह देखिए यहाँ दिया है आपको पॉइंट अडॉप्शन। तो अडॉप्शन क्या होता है? वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन पूजा एंड नेहा वेंट ऑन अ पिकनिक एट अ प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल। दे एंजॉयड प्लेड with their friend in the garden, taking lunch in the garden. Arun, a classmate, asked Mayank, who is she with you? Mayank, this is my younger sister. Arun, she was never seen with you earlier. How did it happen suddenly? यानी आप देख सकते हैं जो पूजा और नेहा है वो गार्डन में है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही हैं स्कूल के बाद। तो वहाँ पर जो उनका क्लासमेट है अरुण, वो क्या है, दूसरे क्लासमेट मयंक जब आता है तो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास साथ कौन है, और पहले तो हमने नहीं देखा था। शी इज़ न्यू टू आवर फैमिली। तो वो जो मयंक है वो बताता है कि हमारे परिवार में नई है। माई पेरेंट्स हैड अडॉप्ट हर, मेरे परिवार ने क्या है, माता पिता ने इसको अडॉप्ट किया है, यानी गोद लिया है। जस्ट एज आई एम द सन ऑफ माई सिस पेरेंट, क्योंकि मैं क्या हूँ, अपनी माता पिता का एक ही बेटा हूँ। द सेम वे शी इज़ द डॉटर टू माई पेरेंट, इसी तरीके से ये क्या है, मेरे माता पिता की अब बेटी है। सो दिस इज़ माई सिस्टर, इसलिए ये मेरी कौन लगी, मेरी बहन लगी। यानी आपके माता पिता की डॉटर आपकी कौन लगती है, सिस्टर। शी इज़ वेरी डियर टू मी, शी वॉक्स विथ मी एंड इमिटेट्स मी। अब देखिए एडॉप्शन का मीनिंग दिया है टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड एडॉप्शन। तो बच्चों आप समझेंगे कि एडॉप्शन का मतलब क्या होता है। यानी जब कोई हमारा रिश्तेदार या फिर कोई भी अन्य यानी अदर रिलेटिव ना हो, फिर भी कोई और बच्चा हो जिसको हम लीगली
प्रोटेक्शन देते हैं, यानी कानूनी तौर पर उसे लेकर सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एडॉप्शन। नाउ यहाँ आप एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें मदर है, ज्योति है एंड मौसी हैं। मौसी को क्या बोलते हैं? मैटरनल आंट, ठीक है। तो यहाँ जो ज्योति है वो अपनी मदर से बोलती है कि आप देखिए सी हर नोज, यानी जो मौसी हैं उनके गोद में आप देख सकते हैं एक बच्ची है। तो ज्योति क्या कह रही है? हर नोज रिसेम्बल्स नानीज, हर आई रिसेम्बल चाचीज, and her fair complexion is like that of grandfather, and complexion of her brother's face is light whitish। यानी वो कह रही है कि इसकी नाक नानी जैसी है, इसकी आई चाची जैसी हैं, यानी वो सबसे मिला रही है कि इसकी फेस कैसा है, इनके जैसा है। सो आपको यहाँ एक ये टेबल दिया है जिसमें आपको बताना है कि आपका फेस किससे रिसेंबल है, आईज किससे रिसेंबल है, नोज, फोरहेड, ईयर्स या कॉम्प्लेक्शन किसका है, यानी जो चमक है आपके चेहरे में, कॉम्प्लेक्शन आता है वो आपके फैमिली में से किस में मिलता है। अब यहाँ हैबिट्स दिए हैं। हैबिट्स यानी राइटिंग की हैबिट आपकी फैमिली में किससे मिलती है, ईटिंग की हैबिट आपकी फैमिली में किससे मिलती है, टॉकिंग की, वॉकिंग की एंड पोस्चर की। इस तरीके से आपको इस टेबल में फिल करना है। तो फीचर ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जो चिल्ड्रन होते हैं उनके फीचर किससे मिलते हैं? उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट या मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी नाना नानी से मिलते हैं या दादा दादी से मिलते हैं। These फीचर आर कॉल्ड जेनेटिक फीचर। तो ऐसे फीचर्स को क्या कहते हैं हम? जेनेटिक फीचर्स। These फीचर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये जो फीचर होते हैं वो क्या है? जनरेशन टू जनरेशन में पास होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। यानी जैसे जो फीचर आपके दादाजी में हैं उसमें से कुछ फीचर आपके फादर में भी होंगे, और जो हैबिट्स आपके फादर में हैं उसमें से कुछ हैबिट्स आप में भी होंगी, यानी वो जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? जेनेटिक फीचर। चिल्ड्रन इनहेरिट सम फीचर फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट विच आर नॉट हेरिडेटरी। और बच्चों में क्या है? कुछ फीचर आसपास के एनवायरनमेंट से भी आ जाते हैं जो क्या है उन्हें हेरिडेटरी नहीं होते हैं, यानी अपने जेनेटिक नहीं होते हैं, माता पिता से मिले हुए नहीं होते हैं। जॉर्ज जॉन मेंडल through his work on pea plant discovered the fundamental law of inheritance, so he is called the father of genetics। तो जॉर्ज जॉन मेंडल हैं, वो क्या है? उन्होंने क्या किया था? अपने एक पी प्लांट पर वर्क किया था, यानी उन्होंने रिसर्च की थी एक पी के यानी मटर के प्लांट पर, जिसमें उन्होंने क्या है पाया था? फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशानुगति के नियमों का पता लगाया था। यानी जैसे अभी हमने देखा कि जो हैबिट्स होती हैं या कुछ जेनेटिक्स फीचर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो सबसे पहले किसने पता लगाया था? जॉर्ज जॉन मेंडल ने। तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, यानी जनक कहते हैं। सो इंग्लिश में से फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पता लगाया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना wrote several research paper on determination of new genetic code. For this he was awarded the Nobel Prize। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना उन्होंने भी क्या है कई सारी रिसर्च की थी न्यू जेनेटिक्स पर, जिसके लिए उन्हें क्या है नोबेल प्राइज़ का पुरस्कार दिया गया था, अवार्ड दिया गया था उन्हें। Of course, every living being has certain feature of his parents or
forefathers, but they are also different due to some other feature. Even twins due to some feature are different from one another. सो आप देख सकते हैं कि क्या है, कई सारे ऐसे फीचर लिविंग बीइंग्स जितनी भी होती हैं, यानी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या लिविंग बीइंग्स कौन, ह्यूमंस हैं और बर्ड्स हैं, ये सारे लिविंग बीइंग्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उसमें अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के कुछ ना कुछ फीचर ज़रूर होते हैं। हाँ, कुछ फीचर उसमें से बच्चों में क्या है अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े फीचर सेम मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। और जो ट्विंस होते हैं यानी जो जुड़वा होते हैं वो कुछ फीचर के कारण एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और कुछ फीचर में वो सेम होते हैं। जैसे ट्विंस आपने देखे होंगे, जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन कुछ फीचर उनके अंदर अलग होता है, एक या दो